आज हम पढ़ेंगे कि किसी परिपथ की धारा कैसे हम ज्ञात करते हैं। जैसे ये एक परिपथ है, जैसा कि हम जानते हैं कि करंट प्लस से माइनस की तरफ बहता है, इसीलिए अगर इसमें दोनों बैटरी जो है वो सेम ही डायरेक्शन में लगी है, अतः इसमें कुल ईएमएफ कितना होगा, कुल ईएमएफ कितना होगा 10 प्लस 5 15 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना होगा, दो रेजिस्टेंस लगे हैं 2 ओम और 8 ओम के, तो रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल आर 2 ओम का और 10 ओम का कितना हो गया 12 ओम, 8 ओम का कितना हो गया 10 ओम। अब जानते हैं जैसे ओम के नियम अनुसार, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो यहां से आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर। अब V क्या है 15 वोल्ट, आर क्या है 10 ओम। तो यहां से धारा कितनी आ गई 1.5 एम्पियर। एक तो यह मेथड होगा धारा निकालने का, और दूसरा मेथड हम जानते हैं जैसे किरचॉफ का दूसरा नियम। तो बाई सेकंड मेथड, ये क्या था फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। अब हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड, मेथड सेकंड मेथड क्या है, बाई किरचॉफ लॉ, बाई किरचॉफ सेकंड सेकंड किरचॉफ का सेकंड क्या था कि पूरे परिपथ में ऑल ओवर जो विभाजन होता है वो क्या जीरो होता है। और जानते हैं लूप का डायरेक्शन इधर है, तो अगर इधर से ये लूप कैसे जा रहा है, निगेटिव टर्न, मतलब बैटरी के निगेटिव साइड से। तो अगर बैटरी निगेटिव साइड और तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा -10 वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा। अब देखो धारा इधर से इधर की तरफ बह रही है, लूप इधर से चल रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मैंने बताया था कि जब धारा और लूप का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है तब जो विभवांतर आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 2i प्लस माइनस 5 वोल्ट प्लस ये कितना हो जाएगा, यहां भी आई धारा बह रही है ना, तो 8i इक्वल टू 0। अब यहां से 10 वोल्ट और 5 वोल्ट कितना बचेगा, हो जाएगा -15 वोल्ट। और ये कितना हो जाएगा 2 और 10 कितना हो जाएगा, ये हटा देते हैं, कितना हो गया, ये 15 हो गया, ये कितना हो गया प्लस 8i, 2 और 8 कितना हो गया 10i इक्वल टू 0। यहां से i बराबर क्या लिख सकते हैं 15/10 1.5। यहां से भी देख रहे हैं हम लोग i क्या आ रही है 1.5 एम्पियर। अतः हम इस परिपथ में धारा दो तरीके से निकाल सकते हैं और दोनों मैंने समझाया।